In this video, we are going to discuss about the femur. So this is a diagram of right femur, only anterior aspect. In the next video, we will discuss the remaining part with the help of a diagram of posterior aspect, then with muscle attachment in different parts. So this is the femur, diagram of femur. Handmade diagram. So this is the head of femur. This is the articular surface for patella. So this is the neck. So this is the upper border of neck. This is the intertrochanteric line. This is lesser trochanter. This is greater trochanter. This is the anterior surface of shaft. This is medial border. This is lateral border. This is lateral epicondyle. This is lateral condyle. This is medial condyle. This is medial epicondyle. This is adductor tubercle. Now this is the neck shaft angle. 125 डिग्री इन एडल्ट मेल. फीमेल में थोड़ा कम होगा वाइडर पेल्विस की वजह से. अब हम आते हैं थ्योरी पर. तो फीमर होती है लैटिन में थाई. थाई बोन भी बोलते हैं. लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है. अपर राउंडेड, लोअर बाइकॉन्डाइलर एंड होता है. अपर राउंडेड एंड है जो कि हेड है. तो लॉन्ग शाफ्ट है, कन्वेक्स फॉरवर्ड. ठीक है. साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? अपर एंड बियर्स राउंडेड हेड. अपर एंड पे राउंडेड हेड होगा. लोअर एंड यूजुअली एक्सपेंडेड टू फॉर्म टू लार्ज कॉन्डाइल्स, वाइडली एक्सपेंडेड. ठीक है. हेड इज डायरेक्टेड मीडियली. हेड मीडियल साइड में रखोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आर्टिकुलेशन हिप करके हिप जॉइंट बनाएगा ना, तो हमें. ठीक है. सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. अब ये 3 पॉइंट याद रख लोगे, 3-4 पॉइंट, तो तुम आराम से साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो कि वेदर इट इज राइट साइड और वेदर इट इज ऑफ राइट साइड और वेदर इट इज ऑफ लेफ्ट साइड. नाउ एनाटॉमिकल पोजीशन. तो हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड. शाफ्ट इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, so that the lower surface of two condyles of femur lie in the same horizontal plane. तो जो लोअर सरफेस है दोनों कॉन्डाइल्स के, लेटरल और मीडियल, वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करने चाहिए. हेड को हमें मीडियली अपवर्ड और हल्का सा फॉरवर्ड रखना, शाफ्ट को ऑब्लिकली डाउनवर्ड. ठीक है. अब आते हैं अपर एंड पे. तो अपर एंड इंक्लूड्स हेड, नेक एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, lesser trochanter, intertrochanteric line and intertrochanteric crest. So it is intertrochanteric crest. अभी जो intertrochanteric crest है ये हम लोगों ने डायग्राम में नहीं देखी थी, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट के डायग्राम में देखने को मिलेगी. अब आते हैं हेड. हेड बनाता लगभग आधे स्पेयर से ज्यादा. ठीक है. डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड. देख लिए. आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम टू फॉर्म हिप जॉइंट, इसीलिए मीडियली है. ठीक है. रफ एंड पिट सिचुएटेड जस्ट बेलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ द हेड. पिट को ही हम लोग फोबिया कहते हैं. अब आते हैं नेक पे. तो नेक क्या करता है? कनेक्ट्स हेड विद द शाफ्ट. कनेक्ट्स हेड विद द शाफ्ट. हेड को शाफ्ट से करती 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है. कितनी? 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग. नेक हैज टू बॉर्डर. नेक के पास दो बॉर्डर है, हमने देखे थे, अपर बॉर्डर एंड दो सरफेसेज है. ठीक है. अपर बॉर्डर कैसा? कनकेव है. डायग्राम में देखा था ना, ऐसा कनकेव हॉरिजॉन्टल, मीट्स शाफ्ट एट द ग्रेटर ट्रोकेंटर. लोअर बॉर्डर कैसा? स्ट्रेट है, ऑब्लिक है, मीट करता है शाफ्ट से नियर लेसर ट्रोकेंटर. एंटीरियर सरफेस की बात करें तो फ्लैट होगा. ठीक है. मीट्स शाफ्ट एट इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. ठीक है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. एंटायरली इंट्राकैप्सुलर, ब्लू कलर से दिखा रखा था. आर्टिकुलर कार्टिलेज of head extend to this surface. ठीक है. नेक मेक्स एन एंगल विद शाफ्ट. जो हम लोगों ने देखा था नेक शाफ्ट एंगल बोलते हैं. 125 डिग्री एडल्ट में होता है, 125 डिग्री. फीमेल में कम होगा ड्यू टू वाइडर पेल्विस. ये एंगल क्या करता है? फैसिलिटेट करता मूवमेंट्स ऑफ हिप जॉइंट. स्ट्रेंथेंड बाई अ थिकनिंग ऑफ बोन. ठीक है. जैसे हम लोग कहते हैं कैल्कर फेमोरल. ठीक है.
इसकी कॉन्केविटी के अलोंग प्रेजेंट होगी। फिर आता है एक ट्रोकेंटर शाफ्ट एंगल जो कि 8 डिग्री है एडल्ट में। इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल पैरामीटर है क्योंकि प्रोवाइड करता है आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी कैनाल एंड इट्स अलाइनमेंट विद ग्रेटर ट्रोकेंटर। फिर आता है एक एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन और एंगल ऑफ एंटीवर्जन फाउंड बिटवीन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ फीमर जो कि 15 डिग्री है। थैंक यू।